महान पुरुष हैं, इसलिए आप हम सबकी क्या करें, रक्षा करें। तो उसका अर्थ ये है, हे भगवान, आपकी स्तुति करने से जो पुण्य संचय होता है वह पुण्य हमारी रक्षा करता। कौन करता है? वो पुण्य किससे मिला हमें? अरंध भगवान से। इसलिए कारण में कार्य का क्या कर दिया गया है? उपचार कर दिया गया है। इसलिए भगवान रक्षा नहीं करते, रक्षा करने वाला अपना स्वयं का क्या होता है? पुण्य हुआ करता है। फिर था युग की आगे में, अर्थात भोग भूमि का काल समाप्त हुआ था, करें भूमियाँ प्रारंभ होने वाले थे, लेकिन होंडावसर्पणी काल के कारण कुछ वर्ष कम थे और कल्प वृक्षों ने फल देना क्या कर दिया था? समाप्त हो गए थे। क्योंकि आदिनाथ भगवान का जन्म चौथे काल में होता, लेकिन तीसरे काल में ही हो गया था। उस समय कोई भी लोग जानते नहीं थे। 18 कोड़ा कोड़ी सागर का काल भोग भूमि का था। उस समय के काल में कोई भी जानता नहीं था कि कर्म भूमि क्या है। तो ऐसे में अवधि ज्ञान से जान करके, किससे? अवधि ज्ञान से जाना कि विदेश क्षेत्र आदि में जहाँ कर्म भूमियाँ हैं वहाँ के लोग आजीविका कैसे चलाते हैं। तो ने अवधि ज्ञान से जाना और जान करके असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्यिक कला इनका क्या किया, लोगों को उपदेश दे करके शिक्षित भी किया कि कैसे कृषि करना है, कैसे हमें अपनी रक्षा करना है, व्यापार कैसे करना है, तौल आदि कैसे, सारी चीज़ें करने सिखाई। आदिनाथ जी ने, चूँकि नाभि राय जो थे वो कुलकर थे, लेकिन उनसे ज़्यादा कार्य किन्होंने किया है? कुमार अवस्था में आदिनाथ जी ने किया है। फिर इनके लिए एक और विकल्प हुआ कि तभी तक कोई ने मुनि दीक्षा नहीं लेते, सबसे पहले मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया था। किसका प्रवर्तन किया था? मोक्ष मार्ग का। क्यों? युग भार, 2 भार को आपने एक साथ उठाया था, यानी लोगों की आजीविका का साधन भी बताया था और आत्म कल्याण का भी साधन का भार किसने उठाया था? आपने ही उठाया था। इसलिए आप 2 तरह से क्या करने वाले थे? भार का वहन करने वाले थे। देखो, भार को ढोना और भार को वहन करना, दोनों में अंतर होता है। विशेष रूप से एक दूसरे की जिम्मेदारी का वहन करना तो कहलाता है विवाह। अर्थात विशेष रूप से एक दूसरे की जिम्मेदारी का निर्वाह करना, वहन करना से विवाह है। ऐसे ही यहाँ प्रजा का और राजा का, श्रावक का और मुनि महाराज का, दोनों प्रकार के धर्म का वहन करने वाले आप थे। आपको उत्तम सहनन था। 1 वर्ष का कायोत्सर करके बैठ जाते तो केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन 6 माह का कायोत्सर तप किया और मन में चिंतन करते हुए भाव आ गए, हमने सारी जनता के लिए सठकर्म की आजीविका की शिक्षा दे दी है, लेकिन जीवन का उद्धार कैसे होगा इसकी शिक्षा हमने नहीं दी है। और फिर आगे समय में जो भी मुनि महाराज होंगे फिर वो कोई आहार को उठेंगे नहीं। क्यों? जब पहले तीर्थंकर नहीं उठे तो ये मार्ग आहार लिया नहीं जाता। तो उन्होंने दोनों चीज़ों का चिंतन करते हुए आहारचर्या को उठे। आहारचर्या को उठने से 6 ही श्रावक की आवश्यकों की पूर्ति होती एक मुनि महाराज का पलगाहन करने से। क्योंकि जब मुनि महाराज का पलगाहन करते हैं तो उसी में आवाहन स्थापन सन्निधिकरण हो जाता है। पाद प्रक्षाल करते हैं तो अभिषेक का प्रतीक है, गंधोदक माथे पर लगाते हैं, अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं, गवासन से बैठ के नमस्कार करते हैं, मन शुद्ध वचन शुद्ध काय शुद्ध बोल करके आहार जल की पूरी शुद्धि करके हम आहार कराते हैं। ये नवदा भक्ति में 6 ही आवश्यक क्या हैं? गर्भित हैं। देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो उन्होंने
क्योंकि मुनि बनने के बाद में बोलते नहीं है। कौन? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले, क्योंकि वो प्रामाणिक पुरुष होते हैं और क्षौसमय ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान माना नहीं जाता है, इसलिए वो बोलते नहीं हैं। इसलिए उन्होंने मौन अपनी चर्या का क्या किया? निर्वाह किया था। इसलिए आप युग का भार धारण करने वाले प्रथम तीर्थंकर थे। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, आपकी स्तुति करने से अभीष्टकारी की क्या होती है? सिद्धि हो जाती है। अर्थात अभीष्ट का अर्थ होता है अच्छी तरह से इष्ट हो। इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट की परिभाषा क्या है? नहीं पता? इष्ट उसे कहते हैं जो हमारे सलाका पुरुषों ने प्राप्त किया है, उसे क्या कहते हैं? इष्ट कहते हैं। यानी अरहंत तो सिद्ध अवस्था को इष्ट कहा जाता है। किसको? अरहंत तो सिद्ध अवस्था को इष्ट कहा जाता है। अर्थात जो अबाधित हो और असिद्ध हो वही हमारे लिए क्या है? इष्ट हुआ करता है। तो मोक्ष मार्ग में कोई बाधा भी नहीं है और वह किसी के लिए अनिष्ट भी नहीं है और असिद्ध भी नहीं है। अर्थात हमारे बहुत से महापुरुषों ने उसे क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। ऐसे अभीष्ट कार्य के यानी कि कर्म क्षय का जो साधन है उसकी सिद्धि को देने वाला है। तत्याजो सक्रह सकनाभिमानम नाहम त्यजामि स्तवना नुबंधम स्वल्पेन बोधेन ततोधि कार्थम वातायनेव निरूपयामि। तत्याज शक्र सकनाभिमानम नाहं त्यजामि स्तम्नानुबन्धं स्वल्पेन बोधेन ततोधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृशो इत्यशक्यः स्तुतिश् ततो शक्ति कथा तवास्तु। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवास्तु। तत्याज शक्र सकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तम्नानुबन्धं स्वल्पेन बोधेन ततोधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि। त्वां विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः
स्तुतिस्ततो शक्ति कथा तवस्तु शक्तिशाली इंद्र देव भी गर्व छोड़े तभी गुण गाता, किंतु मैं पुरुषार्थ न छोड़ूं तब गुण यश से वसनाता। अल्पमति हूँ फिर भी भगवन आत्म विषय को करूँ प्रगार। एक छोटा सा रहा झरोका नगर दिखाता है झटपट। सर्वदर्शी सर्वज्ञ आप हो तुम्हें न देख सका कोई। सकल द्रव्य के ज्ञाता हो पर तुम्हें न जान सका कोई। कितने कैसे गुण हैं भगवन उसका छोर न मुझे दिखा। निज शक्ति से उसे बताने तो वे गुण गाथा कहूँ तथा। अब यहाँ दे रहे हैं शक्र यानी होता है इंद्र। शक्र यानी इंद्र, इंद्र ने। सकन अभिमानम अर्थात स्तुति करने की शक्ति का अभिमान, यानी कि अभिमान जो होता है कि मेरा जैसी स्तुति कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो इंद्र होता है वह सकल वांग का जानने वाला होता है, यानी उसको द्वादश अंग का ज्ञान होता। किसको? इंद्र को। क्यों? अवधि ज्ञाना वर्ण कर्म का क्या होता है? उसका छौसम होता है। उस अवधि ज्ञान वर्ण कर्म के छौसम से संपूर्ण श्रुत को क्या करता है? जानता है। ऐसा इंद्र ने भी स्तुति करने की शक्ति के अभिमान का तत्याजा क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति कर नहीं सकता हूँ, किंतु अहम यानी मैं। कौन? धनंजय नाम के आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं स्तवन अनुबंधम, स्तुति के अनुबंध यानी उद्योग को। किसको? अनुबंध यानी उसके योगों को, उद्योग को ना तिजामी नहीं छोड़ रहा हूँ। अर्थात मैं स्तुति का पुरुषार्थ को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं। जैसे बातायन एवं, बातायन का अर्थ होता है झरोखा, यानी घरों में पहले मकान बनते थे छोटे छोटे छेद होते थे, बिल्कुल अपना हाथ भी नहीं जाए, इतने छोटे छोटे जो झरोके होते थे। उन झरोकों से स्वल्पेने बोधेने, थोड़े ज्ञान के द्वारा तथा झरोका और ज्ञान से अधिक अर्थम, अधिक अर्थ को निरूपया में निरूपित कर रहा हूँ। यानी घर के बाहर ना आकर के अपन झरोके से पूरे नगर को क्या कर लेते थे? देख लेते थे। किससे? छोटे से क्या है? झरोके थे। पहले कच्चे मकान बनते थे तो खप्पर छाए रहते थे, उनमें से बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते, उनमें से सूर्य का क्या आता था? प्रकाश आता। उसी में से अपन ऊपर का सब क्या कर लेते थे? देख लेते थे। और कई घरों में खिड़कियां न बना करके पुराने जो किले देखे होंगे, बड़ी बड़ी कोठी देखी होंगी, उनमें क्या बने रहते थे? चौकोर छोटे छोटे होल बना देते थे। उनमें से पूरी जनता को कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या कर लेते थे? देख लेते। यानी छोटे से झरोके से बहुत सारा ज्ञान क्या कर लेते थे? अर्जन कर लेते थे। ठीक इसी प्रकार से ही भगवान में थोड़े ज्ञान से, कौन से ज्ञान से? थोड़े ज्ञान से, अल्प ज्ञान से अधिक अर्थ का मैं क्या कर रहा हूँ? निरूपण कर रहा हूँ। अर्थात आपके गुणों को बढ़ा चढ़ा करके मैं क्या हूँ? कह रहा हूँ। यहाँ कहने का तात्पर्य महाराज का ये है यहाँ पर कि इंद्र जो है अवधि ज्ञानी है, सकल वांग्मय को जानने वाला है, फिर भी उसने स्तुति का अभिमान छोड़ दिया था। हे भगवान, आपके गुण अनंत हैं, आप केवल ज्ञान के धारी हैं,
आपके अनंत गुणों का वर्णन हम अवधि ज्ञान से नहीं कर सकते हैं। इस अभिमान का हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे मैं तो झरोके जैसा हूँ और थोड़ी ज्ञान वाला हूँ। कैसा हूँ, झरोके जैसा हूँ, थोड़े ज्ञान वाला हूँ, यानी मैं मति श्रुत ज्ञान वाला हूँ। कौन से ज्ञान वाला हूँ, मति श्रुत ज्ञान वाला हूँ। इस थोड़े ज्ञान से मैं अधिक अर्थ को क्या करूँगा, निरूपित कर दूँगा। अर्थात स्तुति के बहाने, किसके बहाने, स्तुति के बहाने। क्योंकि स्तुति में कभी भी सिद्धांत नहीं लगता है। किसमें, स्तुति में क्या नहीं लगता, सिद्धांत नहीं लगता है। और स्तुति में कभी शक्ति का विचार नहीं किया जाता, यानी गुणगान करने के लिए कभी भी ज्ञान का और शक्ति का विचार नहीं किया जाता है। बिना बोले भी गुणगान कर लिया जाता है। जो मूक होते हैं वो भी क्या करते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान का भीतर से क्या कर लेते हैं, गुणगान कर लिया करते हैं। और ऐसे मूक लोग मुनि भी बन जाते हैं। मुनि बन के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिन्हें मूक केवली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूक केवली कहा जाता है। और कहाँ चले जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए हे भगवान, मैं थोड़ी सी ज्ञान के द्वारा अधिक अर्थ का निरूपण करूँगा। अर्थात मैं आपके गुणों का क्या करूँगा, वर्णन करूँगा। क्योंकि मुझे अपनी शक्ति पर भरोसा भी है और विश्वास भी है। कि विश्वास इसलिए है कि हमारी जो स्तुति है वो संयम के साथ है, इसलिए अधिक फल देगी। इंद्र की स्तुति संयम के साथ में नहीं है, इसलिए वह ज़्यादा फल नहीं देगी। इसलिए इंद्र ने अभिमान को छोड़ दिया था कि जितनी अच्छी संयम के साथ स्तुति मनुष्य कर सकते हैं, मैं संयम के साथ में स्तुति नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जब इंद्र ने अभिमान छोड़ दिया था तो आप लोगों को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? आपका तो छूटता नहीं है। हमसे अच्छा कोई गा नहीं सकता है, हमसे अच्छा कोई बोल नहीं सकता है, हमसे अच्छा कोई कार्य कर नहीं सकता है, हमसे अच्छी कोई पूजन कर नहीं सकता है, हमसे अच्छा कोई स्वाध्याय कर नहीं सकता है। आपको सब चीज़ों में क्या है, अहंकार है। आप लोगों की स्थिति जो है बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते के समान है। क्यों? एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे छाया में कुत्ता जा रहा था। भाग्य से ये हुआ कि कुत्ता रुका और गाड़ी रुक गई। तो उसने कहा देखो मैं ही गाड़ी को क्या कर रहा हूँ, ले जा रहा, तो मैं रुका तो गाड़ी भी क्या हो गई, रुक गई। ऐसे ही आप बोले हम महाराज एक दिन ने आए तो सब, यदि एक दिन हम मंदिर में ना आए, हम एक दिन व्यवस्था ना देखें तो सब क्या हो जाता है, महाराज हम भक्ति में नहीं, हम आरती करने एक दिन ना आए, हम एक दिन माइक ना पकड़ें तो महाराज सब क्या हो जाता है। यानी हमसे अच्छा कोई गा नहीं सकता है। कभी भी अपनी कलाएं जो होती हैं, 6 कलाएं हैं अपने यहाँ, ये 6 कलाओं को कभी आजीविका का साधन नहीं बनाना चाहिए। जब कोई कला आजीविका का साधन बन जाती है वो दुर्गति का क्या बनती है, कारण बनती है। जैसे अनुराधा पौडवाल को मधुर कंठ मिला था, लेकिन उसने प्रभु की भक्ति के साथ साथ में विषयानुराग को बढ़ाने वाले कितने फिल्मी गाने गाए। अब उसने क्या किया, उनसे उसने लाखों लाख रुपए लिए हैं एक एक फिल्म में क्या करने के, गाने के। बहुत से कलाकार, बहुत से गायक हैं जो क्या करते हैं, गा कर के पैसे लेते हैं। कई लोग कवि सम्मेलनों में जाते हैं, वहाँ जाके क्या करते हैं, कविता पाठ आदि करके क्या लेते हैं, पैसे। आजीविका का साधन बनता है तो दुर्गति का क्या है,
कारण वो कभी सदगति का कारण नहीं बनता है। इसलिए कभी भी कला को अपने आजीविका का साधन नहीं बनाना और कला को कभी अभिमान भी नहीं करना है। जब इंद्र ने अभिमान छोड़ दिया था तब इन्होंने कहा मैं अपने ज्ञान से बहुत अधिक अर्थों को क्या करूँगा, निरूपण करूँगा। ओम ह्रीं मान मल मर्दनय सुरेंद्र चितय श्री विषभना जिनेन्द्रय नमः। मान रूपी मल का मर्दन करने के लिए सुरेंद्रों के द्वारा अर्चित ऐसे विषभनाथ जिनेन्द्र को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब आगे दे रहे हैं तुम यानी आप विश्व दृश्वा, आप सबको देखने वाले हैं, किंतु सकल ही सम के द्वारा अदृश्य, आज सबके द्वारा देखे नहीं जा सकते। भगवान सबको देख रहे हैं लेकिन अपन भगवान को नहीं देख सकते। कौन से भगवान को? अरहंत नहीं, सिद्ध भगवान को। किनको? सिद्ध भगवान को अपन देख नहीं सकते। क्यों? वो क्या है? अमूर्तिक हैं। वो कौन है? अमूर्तिक हैं। आप तो सबको देख रहे हो लेकिन हम आपको देख नहीं सकते हैं। आप अशेष विद्वान, आप जो हैं सबको जानते हैं। क्या करते हैं आप? अशेष यानी संपूर्ण पदार्थों को विद्वान आप जानने वाले हैं, लेकिन निखलई अवेद्या, आप सबके द्वारा जाने नहीं जा सकते। यानी आप हम सबको जान रहे हो, हम सब मिलकर के भी आपको क्या नहीं कर सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। क्योंकि आप क्या हैं? अमूर्तिक हैं। आप अनंत ज्ञान वाले हैं और हम कैसे हैं? क्षौसमिक ज्ञान वाले हैं। अपना तो इतनी ज्ञान है कि आप अपनी आँखों से अपना पीछे का भाग देख सकते क्या? देख सकते हो क्या? अच्छा, आप अपनी आँख से अपनी आँख देख के बताओ। आपको दर्पण का सहारा लेना पड़ेगा, कोई ना कोई का सहारे। जब हमें अपना ये पूरा शरीर अपनी आँखों से नहीं दिखता है, आपको अपने शरीर में कितना खून है, कितना हमारे मय से मज्जा है, कितनी हड्डियाँ आदि हैं, कौन सी चीज़ कितने प्रमाण में है, हम उसका ज्ञान है क्या? हमारे शरीर में कितनी नसें हैं, कितनी स्नायु हैं, कितनी चमड़ी होती हैं, क्या ज्ञान है क्या? जब हमें अपने शरीर का ज्ञान नहीं है तो हम दूसरों को कैसे जान सकते हैं? आप तो सब जान रहे हैं लेकिन हम सब मिलकर के आपको जान नहीं सकते हैं। आप कियान कितने हैं, की दृशा कैसे हैं? कियान यानी कितने प्रमाण वाले हैं, की दृशा आप कैसे स्वभाव वाले हैं, आपके कैसे गुण हैं। इत्यैवे वक्तुम अशक्यः, कहा नहीं जा सकता है, उसको कहने में हम असमर्थ हैं। ततः उससे तभी स्तुति, आपकी स्तुति, अशक्ति कथा, मेरी असमर्थता की कहानी अस्तु यानी हो। हे भगवान, आप सबको देखते हैं, आपको सबको देखने की सामर्थ्य है, क्योंकि दर्शनावर्ण कर्म का क्या हो गया है? क्षय हो गया है। लेकिन हम लोगों का अभी दर्शनावर्ण कर्म का क्षय नहीं हुआ है। मात्र हमारा चक्षु दर्शनावर्ण कर्म का अल्प क्षौसम हुआ है। कितना हुआ है? अल्प क्षौसम। आप अपनी आँख से कितनी दूर का देख सकते हो? जैसे ही आप यहाँ रखी पुस्तक पढ़ रहे हैं, यदि यही अक्षर वहाँ रख दी जाए पीछे तो क्या पढ़ लोगे? क्या नहीं पढ़ने में आएगा। लेकिन जो आप हैं, तीनों लोकों के पदार्थों को आप क्या कर रहे हैं? 14,343 घन रज्जु प्रमाण जो लोक है उसको आप क्या कर रहे हैं? एक साथ देख रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि हे भगवान, आप सबको देखने की शक्ति है लेकिन हम सब में आपको देखने की शक्ति नहीं है। आप हम सबको जान रहे हैं क्योंकि आपका ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय हो गया है और हमारे ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय नहीं हुआ है। क्षौसम भी है तो अल्प क्षौसम है। हमें आज याद करते हैं, भूल जाते हैं,
आधे घंटे बाद भी हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, इतना कम क्षय उस समय है। इसलिए हे भगवान, आप कितने हैं और कितने परिमाण वाले हैं, आपके गुण कैसे हैं, यह कहने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए आपकी स्तुति मानो हमारी असमर्थता की कथा है। आपका जो गुणगान हम कर रहे हैं वो हमारी क्या है, असमर्थता की क्या है, कथा है। मात हम तो अपना उपयोग शुभ बनाने के लिए उतने समय तक हम निंदा, गर्हा और राग द्वेष भी कथाओं से बच कर के आपके गुणों का जो गुणगान कर रहे हैं, हम उससे अपने पुण्य को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको न देख सकते हैं और न हम जान सकते हैं। इसलिए एक नीति मिलती है कि कई बार आँखों देखी और कानों सुनी बात भी झूठी हो जाती है। कौन सी? आँखों देखी और कानों सुनी बात भी क्या होती हैं, झूठी होती है। सीता के जीवने वेदवती पर्याय में मुनि आरिका को जो देखा था वो सत्य था कि असत्य था? वो क्या था? असत्य था। लेकिन उसने क्या कर लिया, अवर्णवाद का उसका कर्म किसने बांधा? उसने बांधा कि नहीं बांधा? इसी प्रकार से जो महाभारत में आता है कि कानों सुनी बात, संजय नाम का जो व्यक्ति था उसको अवधि ज्ञान था। क्या था? अवधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान से बैठे बैठे युद्ध की स्थिति को क्या करता था, वो जानता था। और जान करके महाराज को क्या करता, धृतराष्ट्र को वो सुना देता था। आश्चर्य इस बात का है कि धृतराष्ट्र ने सामर्थ्य मानते स्वयं क्यों नहीं चलेगा युद्ध में? स्वयं क्यों नहीं गए? जब सभी युद्ध में गए हैं तो राजा होकर धृतराष्ट्र क्यों नहीं गए? आंखों से दिखता नहीं था, इसलिए वो सुन करके निर्णय लेते गए और राग और द्वेष करके इतने कर्म का बंदी किया उन्होंने कि उस सदगति को प्राप्त नहीं हो पाए। कौन? यानी सुन सुन करके क्या करते रहे, वो अपने परिणामों को संश्लेषित करते रहे। इसलिए हे भगवान, हम जो हैं आपको देख भी नहीं सकते हैं, हम आपको जान भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्तुति कर रहे हैं उतने समय तक हम भी कथाओं से बच जाते हैं। उस समय तक हम आपके सम्मान में जो हमारे मुख से अच्छे अच्छे शब्द निकल रहे हैं उससे तो हमारा क्या हो रहा है, भला हो रहा है। अर्थात उस समय हम जो हैं आपका गुणगान करके पुण्य का क्या कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं। ओम ह्रीं सर्व शांति कर शिव शवना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं विश्व दृश्वा अनंत गुणधामाय शिव शवना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम विश्व दृश्वा, विश्व को देखने वाले, अनंत गुण धामाए, अनंत गुणों के स्थान, ऐसे विश्वनाथ भगवान को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक स्तुति को पढ़ते हुए इसमें दो जगह आया है, हम अपनी शक्ति को छिपा भी नहीं रहे हैं। क्या नहीं करना? तो देखो दो चीज़ें हैं। शक्ति को छिपाना क्या कहलाती है? जैनागम में षटखंडागम नाम का ग्रंथ है, उसमें 5 प्रकार की चोरी का उल्लेख है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की चोरी होती है। सबसे पहले द्रव्य चोरी, क्षेत्र चोरी, काल चोरी, भव चोरी, भाव चोरी। द्रव्य चोरी का मतलब है शक्ति को छिपाना। द्रव्य चोरी यानी शक्ति को क्या करना, छिपाना। क्षेत्र चोरी, जिस स्थान पर जो कार्य करना चाहिए उस स्थान पर वह कार्य नहीं करना। यानी जिनालय में बैठ कर के जहाँ तत्व चर्चा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, वो तत्व चर्चा गुणगान ना करके वहाँ भी कथाएं करना, राग द्वेष की कथाएं करना, सो क्या कहलाएगी? क्षेत्र चोरी।
जहाँ स्वाध्याय सामयिक किया जाता है वहाँ स्वाध्याय सामयिक ना करके भोजन पान आदि करना, विषयानुराग के कार्य करना। जैसे आप लोग क्षेत्रों में जाके शादी विवाह करते हैं, क्षेत्र शहर के कोलाहल से बचने की, शांति से धर्म ध्यान करने के लिए क्या नगर के बाहर जैसे नसीहा आदि क्यों बनाते थे? शहर में रहते हैं, कोलाहल से थक जाते हैं, अब वहाँ जाएंगे गुणगान करके शांति से क्या है बैठ के धर्म ध्यान करेंगे। लेकिन उनके लिए क्या बना देना? पिकनिक स्थल बना देना। ये क्षेत्र चोरी है। काल चोरी, काल चोरी के दो अर्थ की हैं। 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ, 8 घंटे अर्थ पुरुषार्थ, 8 घंटे काम पुरुषार्थ, यानी 16 घंटे तो अर्थ और काम के लिए, 8 घंटे धर्म करना चाहिए। कितने घंटे? और 8 घंटे धर्म नहीं करना, कौन सी चोरी? काल चोरी है। महाराज तुम 8 घंटे की बात कर रहे, आधा घंटा तो। और तलवाड़ा वाले महाराज का बताएं, अब सीजन आ गो, मरबे तक की फुर्सत नहीं आ। काहे की? तो मरबे के लाने फुर्सत थोड़ी निकालना, वो तो ठेका हम लोगों के लाने है। हम लोग अपना मरण करने के लिए समय निकाला है। किसके लिए निकाला है? सिर्फ समाधि मरण करने के लिए समय निकाला, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। और का नोट गिनते गिनते, खाते खाते भी क्या है, सोते सोते भी चले जाओगे। इसीलिए ये काल चोरी है। फिर संधि कालों में कभी भी पाप का कार्य नहीं करना चाहिए। सुबह का संधि काल सूर्य उदय के पहले और बाद में, दोपहर में सूर्य जब ढलने लगता है 11:15 से 12:15 के बीच, सूर्य अस्त जब होता है उस समय 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक, इस चारों संध्या और अर्धरात्रि में 11:15 के लेके 12:30 के समथिंग, यानी इन 48 मिनट में कोई भी पाप का कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हम करते हैं तो काल चोरी है। कौन सी चोरी है? आप लोग ये पूजन में पढ़ते हो अर्धनिशा का सन्नाटा वन में बनचारी चर, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का। यानी जंगल में बनचर जो होते हैं वो अपनी व्यवस्था करते हैं, खाने पीने का निशाचर जो रहते हैं। ऐसे समय में मुनि महाराज क्या करते हैं? तत्व का चिंतन करते हैं। हम लोग भी प्रायः करके उस समय उठेंगे, उठ करके कोई भी ग्रंथ का पाठ कर लेते हैं, या फिर उस समय मंत्र स्तोत्र या कोई स्तुति का क्या करते हैं? पाठ करते हैं और भक्ति करके सो जाते हैं। तो ये जो है काल चोरी है। फिर भाव चोरी का अर्थ हुआ करता है, मनुष्य भाव हमें किस लिए मिला है, इस भाव से इस पर्याय की योग्य कार्य नहीं करना, सो क्या कहलाएगी? भाव चोरी। शुभ परिणाम करना चाहिए, अशुभ परिणाम कभी नहीं करना चाहिए। और अशुभ परिणाम ही करना, शुभ की सामर्थ्य होकर के भी नहीं करना, तो क्या कहलाएगी? वो भावों की चोरी कहलाती है। इसलिए कहा है, शक्ति को छिपा के कार्य करना मानो नागिन ने डसा है। किसने काटा है? और शक्ति से अधिक कार्य करना मानो बिच्छू ने काटा है। किसने काटा है? यानी शक्ति है कम और ज़्यादा कार्य कर लेना, तो किसने काटा है? बिच्छू ने काटा है। तकलीफ थोड़ी सी होगी लेकिन मरण नहीं होगा। और शक्ति बहुत है लेकिन काम थोड़ा सा करना, तो किसने काटा? किसने काटा? नागिन ने। नागिन का काटा कभी बचता नहीं है, यानी मरण है। यानी शक्ति को कभी छिपाना। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ लिख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी शक्ति को छिपा नहीं रहा हूँ, अर्थात फिर भी मैं जितना बन सकेगा उतनी आपकी स्तुति के बहाने आपके क्या करेंगे? गुणगान करेंगे कि हमारी स्तुति जो है आपके प्रति सम्मान कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारी असमर्थता की कथा है, क्योंकि हे भगवान, हम आप जैसे तो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन आप जैसे गुण जो हैं उन गुणों का
क्या करके, चिंतन करके, मनन करके, उनका ध्यान करके हम आपके स्वरूप को पाने का क्या करेंगे, पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए कभी भी शक्ति को क्या नहीं करना, छिपाना नहीं। शक्ति से अधिक कार्य हो जाए तो कभी घबराना नहीं, क्योंकि इतना कष्टदायी वो नहीं है जितना कष्टदायी शक्ति को क्या करना है, छिपाना है। जैसे आप लोगों को है स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, लेकिन एक श्लोक या 2 श्लोक याद नहीं होते। उनसे अभी जैसे महिलाएं हैं अभी बैठ जाएंगी 25-30 भजन गा लेंगी, पूरी रात भजन में निकाल देंगी, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। और 2 श्लोक के लिए 2 श्लोक के लिए क्या शक्ति नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, उन शब्दों में आपको याद करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, आपकी रुचि नहीं है। क्या नहीं है, रुचि नहीं है। क्योंकि जाएंगे तो बुलौआ में जाते हैं, गाएंगे तो वहाँ से कभी बर्तन मिल जाते हैं, खाने पीने की कोई चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए चले जाते हैं। अभी तक क्या मिल रहे यहाँ क्या मिल रहा है, तो यहाँ यही है, तुम्हें जो वहाँ मिलता है खाया खोया बह गया, अर्थात कुछ भी अंग और संग नहीं लगता है। लेकिन भगवान की जो स्तुति करेंगे इससे कुछ मिले ना मिले, ये पुण्य हमारा पर भव तक कहाँ जाता है, साथ में जाता। कब तक, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक ये क्या जाता है, साथ में जाता है। इसलिए तो आचार्य भगवंत हम लोगों के आवश्यक में वंदना भी है, स्तुति भी क्या है, आवश्यक है कि इतनी वंदना भक्ति आदि पाठ हम लोगों के लिए करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ये पहले विलय में 4 छंद थे, इन 4 को अपन ने पढ़ लिया। अर्थात विघ्न विनाशक ये है, इसलिए अपन को शक्ति को कभी छिपाना नहीं है। ऐसी क्या करना चाहिए, अपन को स्तुति करना चाहिए। आज के नियम का पालन तो कोई ने किया नहीं होगा। कौन कौन ने याद किया है, पुस्तक बंद करो, बोलो एक साथ सब मिल के, तो मालूम चलेगा याद है कि नहीं है। बस 4-5 लोगों ने